यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय पहली आयत। और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। आग के समान जलते पर्वत का गिरना गिरते तारों के समान है। मैं उन्हें उल्का समझता हूं। मैं पूरी तरह गलत भी हो सकता हूं। दूसरे शब्दों में, बहुत लोग हैं जो कल्पना करना चाहते हैं कि वह कैसा होगा, परंतु मेरी जानकारी के अनुसार या मेरी समझ के अनुसार यह उल्का ही हूं। तो पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा, एक पतित तारा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ये अथाह कुंड या यूनानी में एबियसोस, जिसका अनुवाद अथाह गड्ढा किया गया है, इस शब्द का यही अनुवाद है। इस शब्द का अनुवाद पृथ्वी के केंद्र से भी है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर आप निरंतर गिरते रहेंगे। आप गिरते जाने का कोई अंत नहीं। एक अथाह गड्ढा, आप कभी उसके नीचे तक नहीं जा पाएंगे। आप निरंतर नीचे गिरते रहेंगे और आप उसके केंद्र में हैं। हम जानते हैं कि अधोलोक पृथ्वी के अंदर है और शायद यह अधोलोक का एक भाग है। यह विशेष स्थान है जहां परमेश्वर दुष्टात्माओं को कैद करता है। यहां मसीह विरोधी को बंदी बनाया जाएगा। शैतान को यहां 1000 वर्ष के लिए बंदी बनाया जाएगा। यहीं दुष्टात्माएं बंदी हैं, परंतु कुछ समय के लिए इन्हें फिर पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा और यहीं पर फिर दुष्टात्माओं को बंद किया जाएगा। जब यीशु गदरनियों के क्षेत्र में आया तो वहां दुष्टात्माओं से भरा एक व्यक्ति था और यीशु ने कहा, तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा, सेना, क्योंकि वे बहुत थी। और उन्होंने कहा, हमारे समय से पहले हमें अथाह कुंड में न डाल, हमें थोड़ा और स्वतंत्र रहने दे। वे जानती थी कि उनका समय आने वाला है जब उन्हें अथाह कुंड में डाला जाएगा। एक और स्थान है जो टारटरेस कहलाता है, अधोलोक में है, जो पतित स्वर्गदूतों या दुष्टात्माओं के लिए है, जबकि अधोलोक पापियों के लिए है। तो वह स्वर्ग में एक तारे को गिरते हुए देखता है, जो बेशक शैतान है। उसके पास अथाह कुंड की कुंजी है, और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारे हो गई। क्या पृथ्वी पर कहीं कोई ऐसा स्थान है जो खुलता है तथा पृथ्वी के भीतर तक आ जाता है और वह भट्टी के समान है? यह धुआं पृथ्वी के भीतर से निकलकर आकाश को अंधियारा कर देता है। जैसे ज्वालामुखी के फटने पर आकाश में अंधेरा हो जाता है, वैसे ही जैसे कि हेलेना पर्वत के फटने पर हुआ था। तीसरी आयत। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, दुष्टात्माएं। जब यूहन्ना ने उनको देखा, और क्योंकि वे बादल के समान बड़ी संख्या में निकली जो टिड्डियों के समान थी, उन्होंने आकाश को ढक लिया और अंधेरा कर दिया। संसार के बहुत से भागों में टिड्डियों की विपत्ति आती रहती है, जो लाखों की तादाद में होती हैं, और जिस क्षेत्र में वे आक्रमण करती हैं वहां आकाश को अंधेरा कर देती हैं। वे भी टिड्डियों की विपत्ति के समान होंगे। चौथी आयत। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ की हानि करना। ये टिड्डियों का स्वाभाविक भोजन है, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। तब परमेश्वर उन्हें अलग करना आरंभ करेगा जिनके माथे पर उसकी मुहर है, जैसे मिस्र में विपत्तियों के समय किया गया था। उस समय मिस्र में अंधेरा था, परंतु इज़राइल पर अंधेरा न था। मिस्र में मेंढक बरस रहे थे, परंतु इज़राइली क्षेत्र में कोई मेंढक नहीं था। वे आटा गूंद भी रहे थे तो उसमें मेंढक थे, परंतु इस्राएलियों में ऐसा नहीं था। पांचवी आयत। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीनों तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया था, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। पृथ्वी पर कई प्रकार के बिच्छू होते हैं, परंतु मध्य पूर्वी एशिया के बिच्छू का डंक ऐसा पीड़ादायक होता है जैसा कहीं और का नहीं होता। इन टिड्डियों में ऐसा डंक व पीड़ा देने की शक्ति होगी जो 5 महीने तक बिच्छुओं के समान होगी। छठी आयत। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। तो यह रुचिकर समय होगा जब मृत्यु के 5 महीने की छुट्टी होगी। मृत्यु एक विचित्र दशा है, उसको हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। जब मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ती है तो क्या होता है? हम उसे ही मृत्यु कहते हैं। ईसीजी के तार जब मॉनिटर से जुड़े होते हैं, तभी हम वे मस्तिष्क की लहरों को देख सकते हैं जो पर्दे पर दिखाई देती है। जब रेखा सीधी हो जाती है तो वे उसे लगभग 24 घंटे तक देखते हैं और फिर प्लग निकाल देते हैं। ऐसे में मरीज को ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं रहती और तब जीवन का अंत हो जाता है। इसी को देखकर कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, आत्मा गई, प्राण गया, विवेक गया, वो मर गया। विवेक को कौन हटाता है? आत्मा को शरीर से कौन हटाता है?
हम लोगों को देखते हैं जो वर्षों तक कोमा में रहते हैं, आत्मा नहीं जाती, उनकी देह वहां है परंतु वे कुछ कर नहीं सकते, कोमा में रहते। आत्मा क्यों नहीं गई? क्या चीज है आत्मा? क्या चीज आत्मा को वहां रखती है? हमें निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। यीशु ने क्रूस पर अपनी आत्मा को छोड़ दिया। उसने कहा, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं छीनता, मैं अपना प्राण देता हूं। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और फिर उसको लेने का भी अधिकार है। कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं छीनता। और क्रूस पर अपना सिर झुकाकर उसने अपनी आत्मा को छोड़ दिया। उसने सिर झुकाया और कहा, अब तमाम हुआ। एक समय आएगा जब आपकी आत्मा आपके शरीर को नहीं छोड़ेगी, और यह इतिहास का सबसे भयंकर समय होगा। कल्पना करें कि एक व्यक्ति पिस्तौल को अपनी खोपड़ी पर लगाकर घोड़ा दबा देता है, तब उसका भेजा कमरे में फैल जाएगा और वो मर जाएगा, या फिर वह सिर में छेद लिए घूमेगा और उसकी आत्मा नहीं जाएगी। कितना भयानक होगा यह दृश्य। असली मैं तो मेरी आत्मा है, और देह तो वो उपकरण है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जिसमें मैं अपनी आत्मा को संजोग कर रखता हूं। देह तो एक साधन है, परंतु असली मैं तो मेरी आत्मा है। मैं असल में देह नहीं, मैं तो आत्मा में हूं। देह के द्वारा मेरी आत्मा की प्रस्तुति होती है। उसने देह को एक माध्यम के रूप में बनाया है, जिसके द्वारा मैं स्वयं दूसरों पर प्रकट कर सकता हूं, और दूसरे मुझसे संबंधित हो सकते हैं, और दूसरे मुझे समझ सकते हैं। ये वो माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे की सराहना करते हैं, प्रेम करते हैं। देहों का वो माध्यम जिसके द्वारा आत्माएं एक दूसरे से अपनी प्रस्तुति करती हैं, प्रभु की ओर से। सामान्यतः बुढ़ापे, दुर्घटना या बीमारी, या जब देह इतनी कमजोर हो जाती है कि आगे को उसकी अंदर की आत्मा वो प्रस्तुति नहीं कर सकती जो परमेश्वर चाहता है, तो वह उस आत्मा को देह से छुटकारा देता है, और फिर यही आत्मा नई देह में चली जाती है। एक समय आएगा जब परमेश्वर 5 महीने तक आत्मा को छुटकारा नहीं पाने देगा, और लोग मृत्यु चाहेंगे, शायद अपने शरीरों को बिगाड़ लें। अक्सर ऐसी परिस्थितियों में तो आत्माएं देह को छोड़ जाती हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें उसी स्थिति में 5 महीने तक रखेगा। जैसा मैंने कहा, वो इतिहास का सबसे भयानक समय होगा जब 5 महीने तक लोग मर भी नहीं सकेंगे। पवित्र जनों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। यह तो परमेश्वर की संतान के लिए आशीष है। मैं इस शरीर में सदा के लिए रहना नहीं चाहता। जब वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के योग्य नहीं रहेगी जिसके लिए उसने मुझे रूप दिया, मैं नहीं चाहता कि मैं बस पलंग में पड़ा छत को देखता रहूं और शरीर में सुइयां और ऑक्सीजन लगवाता रहूं। जब पुरानी देह उस दशा में पहुंचती है जब आपका काम आप न कर सकें, तो परमेश्वर देह से आत्मा को छुड़ा देता है। यदि मैं परमेश्वर का जन नहीं हूं तो मैं दंड के योग्य हूं। जिसने वाचा के लहू को अपवित्र समझा है, वह स्वयं को अशुद्ध करता है और अनुग्रह के आत्मा के विरुद्ध चला है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जो कहता है, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत खौफनाक बात है। उन दिनों में लोग मृत्यु मांगेंगे, परंतु उन्हें नहीं मिलेगी और वे पीड़ा सहेंगे। यूहन्ना को आत्मा में एक भविष्य के दिन में ले जाया गया, जहां वह उन बातों को देखता है जिनको वह समझता नहीं। वह उन्हें उस भाषा में बता सकता है जो उसकी है। कल्पना करें कि एक भविष्यद्वक्ता को द्वितीय महायुद्ध की लड़ाई में ले जाया जाए, और यदि वो भविष्यद्वक्ता यूहन्ना के दिनों का हो, तो वहां उसे टैंक और तोप दिखाई देंगे, उसे लड़ाकू हवाई जहाज आते व बम गिराते हुए दिखाई देंगे। आप उसका वर्णन कैसे करेंगे जब आप जानते ही नहीं कि जहाज, टैंक और ये सब क्या चीजें हैं? आप कैसे वर्णन करेंगे कि आप क्या देख रहे हैं? आप अपनी शब्दावली में सीमित हैं। यूहन्ना ने उसको समझने का और समझाने का पूरा प्रयत्न किया जो उसने देखा। यूहन्ना उन बातों को बताने का पूरा प्रयत्न करता है। और 7वीं आयत में, और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उन्हें मुंह मनुष्यों के से थे, और दांत सिंहों के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के से, और वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। यूहन्ना ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि वह शोर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बहुत से रथ लड़ाई के मैदान में भाग रहे हों। कौन जानता है कि वे असल में ऐसा होगा? वो उतना वर्णन कर रहा है जितना उसकी भाषा में उससे संभव है। 10वीं आयत में, और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की सामर्थ्य थी। वह उनकी पूंछों में थी।
अतः कुंड का दूत उनका राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्लियोन है। इन शब्दों का अर्थ है नाश करने वाला। शैतान का एक और नाम है नाश करने वाला। कैसा नाश करने वाला है? वह इस संसार को और लोगों को देखें जिनको शैतान की शक्ति ने नाश किया है। हाय 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 पृथ्वी पर रहने वालों के लिए। पहली विपत्ति बीत गई, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली हैं। और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। वह वेदी जिस नमूने पर दया की वेदी पृथ्वी पर बनाई गई थी, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी ये कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों के 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए। ये पतित प्राणी शैतानी दूत इतने भयंकर थे कि परमेश्वर ने उन्हें 6000 वर्ष तक बंधक बनाकर रखा। वो एक बार उन्हें छोड़ेगा जिसमें वे पृथ्वी पर प्रवेश कर अपना काम करेंगे। इस विश्व के 1/3 को वे नाश करेंगे। पहली 4 मोहरों के 4 घोड़ों के द्वारा 1/4 जनसंख्या का नाश किया गया। अब इन भयानक स्वर्गदूतों द्वारा जो फुरात नदी पर छोड़े गए थे 1/3 जनसंख्या और नाश की जाएगी। और आगे लिखा है, और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। इन 3 मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें जो न देख न सुन न चल सकती हैं। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन न फिराए। परमेश्वर के द्वारा दंड मनुष्यों को पश्चाताप तक लाता है, परंतु मनुष्य परमेश्वर के दंड के कारण अपने हृदय को कठोर कर लेता है। वचन में लिखा है, क्या तुम उसकी कृपा को महसूस नहीं करते जो तुम्हें पश्चाताप तक पहुंचाती है? परमेश्वर की भलाई पश्चाताप को लाती है। मैं परमेश्वर द्वारा दंड का जिक्र करता हूं जो आने वाले हैं, नहीं तो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि वे सत्य हैं जिनका हमें सामना करना होगा। परंतु अपनी सेवकाई में मैं उन पर बल नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर द्वारा दंड लोगों के हृदयों को कठोर करता है और वे पश्चाताप नहीं करते। यहां तक कि दंड के उस भयंकर समय में भी वे शैतान की पूजा जारी रखते हैं।